हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरेटर को। यूरेटर की एनाटॉमी पूरी पूरी पढ़ेंगे। इसमें कोई डिफरेंट पार्ट वन पार्ट टू नहीं बनाऊंगा क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसलिए इसको पूरा एक ही वीडियो में आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यूरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूरेटर क्या होती है? तो यूरेटर एक पाइप होती है जो कि किडनी से निकलती है और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ पे एंटर करती है। मतलब जो हमारा सूसू होता है, यूरिन होता है, उसको यहाँ से यहाँ तक कैरी करती हैं। ठीक है, नैरो थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर ट्यूब है ये। यूरिन कैरी करती है किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये होती है हमारी यूरेटर। होती कहाँ है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से एकदम सट के जो है पीछे की तरफ जो है ये रहती है, क्योंकि जो हमारी किडनीज है ये भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ हमारी लाई करती हैं। तो जो यूरेटर है वो भी हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लाई करती है। अब इसके दो पार्ट आते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट पूरा एब्डोमेन में चलता है, लोअर पार्ट जो है पेल्विस में चलता है। तो पेल्विस कैविटी में या पेल्विक पार्ट में जैसे ही ये एंटर करेगी तो ये लेटरल पेल्विक पार्ट में चलेगी और एब्डोमेन में चलेगी तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ साथ जो है चलती है। थोड़ा सा डायमेंशन के डाटा की अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो लगभग 25 सेंटीमीटर 10 इंच के आसपास जो है इसकी लंबाई होती है। उसमें से दोनों एब्डोमेन और पेल्विस जो है इसको आधा आधा बांट लेते हैं। एब्डोमेन में 5 इंच होगी और पेल्विस में 5 इंच होगी। डायमीटर अगर देखा जाए तो अंदर की तरफ से इसकी जो वॉल है, वॉल काफ़ी थिक होगी। अगर इतनी मोटी, अगर इसे हम यूरेटर जो है मान ले तो वॉल जो है काफ़ी थिक होगी और जो हमारा बीच का डायमीटर होगा इसका वो लगभग 3 mm के आसपास जो है होता है। अब इसका कोर्स और कॉन्स्ट्रिक्शन दो चीज इसमें आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो हम इसका कोर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? ये डायग्राम यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा। ये स्टार्ट होती है रीनल पेल्विस से। रीनल जो किडनी है हमारी, उसके बाहर जो एक चौड़ी चौड़ी सी जो नली निकलती है उसी को बोला जाता है रीनल पेल्विस। अगर आपको 3D एनिमेशंस में यहाँ पे दिखाया जाए पूरा सब कुछ, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट दिख रहा है इसका, यही होता है रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जब नीचे आकर के सक्रिय हो जाती है तो इसको बोल दिया जाता है यूरेटर। तो स्टार्ट एक्चुअली होती है रीनल पेल्विस से। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है? डिसेंड विथ मीडियल रीनल मार्जिन। इसका क्या मतलब है? नीचे आती है, जो मीडियल मार्जिन है हमारी किडनीज का, उसके साथ साथ एकदम नीचे ऐसे लग के नीचे की तरफ आएगी। और जहां पर कॉमन इलियक आर्टरी को एक क्रॉस करती है, जिसे कि पेल्विक ब्रिम भी यहाँ पे हम आगे चल के बोलेंगे, पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, वहां से नीचे की तरफ ये पेल्विस में एंटर कर जाती है। ये देखिए हमारे पीछे की तरफ पेल्विक बोन दिख रही है और यहाँ पे हमारी एक कॉमन इलियक आर्टरी जा रही है। एब्डोमिनल आर्टरी की दो ब्रांच, दो कॉमन इलियक आर्टरी हो गई, राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे इस तरफ ये क्रॉस कर रही है, इस तरफ दो पेयर में रहेंगे, ध्यान रखिएगा गाइस, दो पेयर में है ये, राइट एंड लेफ्ट। जहाँ पर कॉमन इलियक आर्टरी को क्रॉस करती हैं वहीं से नीचे पेल्विक रीजन इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी को क्रॉस करके अब क्या जाएगी? पेल्विस के अंदर डाउनवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी एंड लेटरल जाएगी। क्या है इसे जरा हम समझ लेते हैं। नीचे तो जा ही रही है, ठीक है। अब सामने से देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है इसने अपना झुकाव ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम हटा दूँ, एक सेकेंड, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए जैसे ही इसने पेल्विक ब्रिम को क्रॉस किया, नीचे जा रही है और पीछे की तरफ जो है इसका झुकाव हो गया है। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ मेल एंड फीमेल में। लेटरल अगर आप देखेंगे तो लेटरल अगर आपको देखना है कैसे लेटरल जा रही है, तो सामने से आपको देखना होगा तो थोड़ा सा जो है लेटरली, राइट वाली एंड लेफ्ट वाली दोनों की तरफ लेटरली जो है झुक रही है। तो पेल्विस रीजन में आने के बाद डाउनवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी एंड लेटरल जो है ये चलती हैं। आगे की लाइन क्या कहती है? रन विथ एंटीरियर मार्जिन ऑफ ग्रेटर शियाटिक नोज। शियाटिक नोज क्या होती है? एक मिनट आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम यहाँ पर मैं। तो हमारी जो पेल्विक बोन जो होती है, पेल्विक बोन में ये वाला जो पार्ट होता है इसे ही बोला जाता है शियाटिक नोच।
और उसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है ischial स्पाइन, ठीक है। तो सियाटिक नोच एंड ischial स्पाइन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस वाले पार्ट को जो है यहाँ पे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के एंटीरियर मार्जिन के साथ जो है ये रन करती है। एक बार स्केलेटल सिस्टम के साथ भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, पीछे से अगर हम देखें तो ये है सियाटिक नोच और ये है हमारा ischial स्पाइन, ये रहा। इन्हीं के साथ इनके सामने इनके एंटीरियर मार्जिन पे जो है ये रन करेगी। ये देखिए इनके सामने की तरफ, एंटीरियर मीन्स सामने की तरफ ये रन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रंट ऑफ ischial स्पाइन टर्न फॉरवर्ड मीडियली। अब ischial स्पाइन यहाँ से हमने देखा था कि पीछे की तरफ गई थी और लेटरल हो गई थी, बट ischial स्पाइन ये जो आपको दिख रही है ischial स्पाइन, इसके सामने फ्रंट ऑफ ischial स्पाइन टर्न फॉरवर्ड एंड मीडियली आगे की तरफ आती हुई दिख रही है, क्योंकि इसे यूरिनरी ब्लैडर में भी जाना है एंड मीडियली जो है ये थोड़ी सी मूव कर रही है, ठीक है। एंड एंटर्स एट द यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली जो है यूरिनरी ब्लैडर में हमारे ये एंटर कर जा रही है। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर और इन्फीरियर सेक्शन से जो है ये एंटर कर जा रही है। तो ये था गाइज इसका कोर्स। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से। रीनल पेल्विस से स्टार्ट हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर रही है, और ये हमारी जो ग्रेटर सियाटिक नोच है उसके एंटीरियरली चल के फिर पीछे की तरफ डिसेंड और बैकवर्ड एंड फिर लेटरली जो है ये मूव कर रही है। एंड ischial स्पाइन जो है इसके सामने से ये फॉरवर्ड एंड मीडियली जो है मूव करती है, एंड फिर फाइनली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो है एंटर कर जाती है। काफ़ी सिंपल इसका कोर्स है। अब इसमें गाइस यूरिनरी ब्लैडर जो है रेगुलर नहीं होती, जैसे 3 mm जो मैंने अभी इसका डायामीटर बताया ना, ये पूरी यूरिनरी ब्लैडर में सेम नहीं होता। इसमें लगभग 5 जगह ऐसी है जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 3D एनिमेशन में तो अभी नहीं दिखाई देंगे कॉन्स्ट्रिक्शन, बट एक्चुअल में इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाते हैं। वो जगह कौन कौन सी है? सबसे पहले तो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, जहाँ पर रीनल पेल्विस और यूरेटर, जहाँ पर रीनल पेल्विस यूरेटर बनती है उस जगह पर इसमें पहली चीज कॉन्स्ट्रिक्शन पाए जाएंगे। दूसरी जगह पेल्विक ब्रिम में, जहाँ पर ये कॉमन इलियक आर्टरी को क्रॉस करती है, वहाँ पे इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगी। तीसरी जगह होती है क्रॉसिंग द यूरेटर बाय डक्टस डिफरेंस, तो जहाँ पर डक्टस डिफरेंस बोले तो वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को कैरी करती है, वो जब क्रॉस करेगी वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एंड देन फिर एंटरिंग एंड क्रॉसिंग द ब्लैडर वॉल, जहाँ पर ब्लैडर के जस्ट वॉल में जहाँ पर एंटर करेगी वहाँ पर इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एंड लास्टली ब्लैडर वॉल के अंदर जहाँ पर ये इसकी ओपनिंग होगी इसके ओरिफिस की, वहाँ पर भी ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। तो 1 2 3 4 5 जगह पर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। तो ये 5 कॉन्स्ट्रिक्शन आपको याद करने एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो किडनी के बाहर की तरफ क्या रिलेशन है, एब्डोमिनल पार्ट में इसके क्या रिलेशन है, एंड फिर लास्टली इसके पेल्विक पार्ट में जो है क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये 3 जगह इसका अलग अलग रिलेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर राइट लेफ्ट जो है हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आउटसाइड ऑफ द किडनी इसका क्या रिलेशन है। तो एंटीरियरली किडनी के बाहर जैसे ही ये रीनल पेल्विस यहाँ पे निकली तो हमने किडनी का जो है पूरा जो है एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। किडनी वाला वीडियो जो है मैंने पहले ही बना दिया था, उसमें एक सीक्वेंस पढ़ी थी कि किडनी का जो हाइलम होता है इस पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस का अरेंजमेंट किस सिक्वेशन में होता है, सामने से पीछे की तरफ, एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली। हमने पढ़ा था कि रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन जो है वो दोनों की दोनों रीनल पेल्विस के आगे की तरफ आ जाती है, रीनल पेल्विस सबसे पीछे जो है रहती है। तो वही रिलेशन यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे ही रीनल पेल्विस किडनी के बाहर यहाँ पे निकलती है एंटीरियरली, तो उसके क्या रहेगा, रीनल वेसल्स रहेंगी, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो है वो यहाँ पे रहेगा। और यदि लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम देखें, ये रहा इसका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में भी रीनल वेसल ही आ रही है, ठीक है। और पैंक्रियास, जुजुनम
एंड डबल हो गया पैंक्रियाज, पेरिटोनियम, पैंक्रियाज, जिजुनम एंड पेरिटोनियम, क्योंकि पेरिटोनियम इसके सामने से होकर के गुजरती है, किडनी इसको पीछे से कवर नहीं करती, तो इसके एंटीरियरली जो है पेरिटोनियम यहाँ पर किडनी के बाहर इसको कवर करेगी। तो इसमें एंटीरियर में राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड रीनल वेसल आ रही है। राइट में इसके ड्यूडोनम आएगा, ड्यूडोनम का स्पेशली सेकंड पार्ट, एंड लेफ्ट में रीनल वेसल, पेंक्रियास, जिजुनम की कॉइल आएगी यहाँ पे, और पेरिटोनियम की लेयर आती है। ठीक है, पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ एक ही मसल जो है इसको कवर करके रखती है, जिसे सोस मेजर मसल बोला जाता है। ठीक है, अब एब्डोमिनल पार्ट की बात कर लें। अभी तक ये किडनी के बाहर ही चल रहा था, हालांकि ये भी एब्डोमेन में ही आता है, बट कहने के लिए इसके नीचे जो पार्ट दिया हुआ है, कहाँ से, पेल्विक ब्रेम के ऊपर तक, इतने पार्ट को हम एब्डोमेन के अंदर जो है मानते हैं, जो कि लगभग 5 इंच के आसपास रहता है। इस पार्ट में इसके क्या रिलेशन रहेंगे वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट, यहाँ इसके राइट साइड एंड इसके लेफ्ट साइड क्या रिलेशन है। तो राइट साइड में सबसे पहले ड्यूडोनम का थर्ड पार्ट जो है इसके आ जाता है, पेरिटोनियम इसके सामने आ जाएगी। पेरिटोनियम तो लगभग इसको एब्डोमेन में पूरा ही कवर करेगी, क्योंकि इसके सामने से जो है निकल के जाएगी। पेरिटोनियम राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड यहाँ पे आ रही है। राइट कोलिक वेसल जा रही है, इलियोकोलिक वेसल जा रही है, राइट गोनाडल वेसल जा रही है। गोनाडल वेसल जो ओवरी एंड टेस्टिस को यहाँ पे सप्लाई करती है, ये देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये जा रही है हमारी यूरेटर। ठीक है, तो इसके राइट साइड ये जा रही है हमारी गोनाडल वेसल। अब यहाँ पे ख़त्म तो ये होगी नहीं, यहाँ से होती हुई पूरा और एकदम नीचे की तरफ जो है ये हमारे जो गोनाड्स होते हैं मेल एंड फीमेल, उनको सप्लाई करती है। तो राइट साइड में गोनाडल वेसल भी हो गई, ये राइट कॉलिक वेसल्स ये जा रही हैं, ये फिर हमारी रूट ऑफ मिजेंट्री भी इसके राइट साइड में आ जाती है, एंड टर्मिनेशन ऑफ इलियम भी यहीं पे होता है। इलियोसिकल जंक्शन जो है इसके राइट साइड में होता है। ठीक है, अब अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड में पेरिटोनियम आ रही है, राइट गोनाडल आर्टरी इधर है तो लेफ्ट गोनाडल आर्टरी इधर आएगी। लेफ्ट कॉलिक वेसल ऑब्वियसली आ ही रही है इसके लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट में भी आ रही थी। सिग्मोइड कोलोन यहाँ पे एक अलग आ जाएगी, और एक सिग्मोइड मीजोकोलोन जो है वो यहाँ पर अलग जो है आ जाती हैं। तो ये दो चीज़ यहाँ पे अलग देखने को मिली, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोस्टीरियरली वही सोस मेजर मसल हमारे किडनी के पीछे तरफ भी जो है वो इसके साथ रिलेशन में आ रही थी, और हमारा एब्डोमिनल पार्ट है उसमें भी रिलेशन में आ रही है। तो सोस मेजर मसल भी इसमें आ रही है, प्लस जिनाइटोफिमुरल नर्व भी जो है इसके पीछे की तरफ से ही जाती हैं। ठीक है, और अगर मीडियली अगर देखें एब्डोमिनल पार्ट में तो ये आईवीसी जा रही है, और लेटरली ये अगर हम देखें तो लेफ्ट गोनाडल वेन जाएगी, और इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन जो है इसके लेफ्ट साइड में जो है चलती है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे सारी की सारी आर्टरी एंड वेन ला तो सकता हूँ, बट वो इतना भयंकर इसमें गुच्छा दिखा देता है इस वाले ऐप में पर्टिकुलर में, कि फिर समझना मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही रहेगा कि बुक के डायग्राम आप देख लें, ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पे रहेगा समझने में। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटीरियर रिलेशन ऑफ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ राइट यूरेटर। तो ये देखिए सामने की तरफ से राइट गोनाडल आर्टरी जा रही है इसके, है ना, राइट में भी है लेफ्ट में भी है इसके। तो मीडियली भी ये रिलेशन बना रही है, लेटरली भी बना रही है। फिर यहाँ पे राइट कोलिक आर्टरी जो है वो भी यहाँ पे है। फिर इलियोकोलिक आर्टरी ये रही यहाँ पे, एंड टर्मिनल इलियम का टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, सीकम में, तो वो भी इसके राइट साइड में ही होता है। सामने होता है हालांकि, बट इसके राइट साइड में होता है। एंड यूरेटर ये रही, और रूट ऑफ मिजेंट्री इसी टर्मिनेशन ऑफ इलियम से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, ये रिलेशन हो गए। लेफ्ट किडनी की अगर हम बात करें तो रूट ऑफ सिग्मोइड मीजोकोलोन एंड हमारी सिग्मोइड कोलोन जो थी वो अलग यहाँ पे रिलेशन बना रही थी। बाकी जैसे यहाँ पे राइट गोनाडल आर्टरी थी, यहाँ पे लेफ्ट गोनाडल आर्टरी हो गई, राइट कॉलिक आर्टरी थी, लेफ्ट कॉलिक आर्टरी हो गई, इलियोसिकल आर्टरी थी, तो लेफ्ट रीनल वेन जो है वो भी इसके साइड में यहाँ पे आ रही है। ये रिलेशन बुक से जो है इन डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पेल्विक पार्ट में क्या रिलेशन है इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल,
सबसे पहले पोस्टीरियरली इसमें देखेंगे, लेटरली जो है इसमें देखेंगे। तो जहां से इस आर्टरी को क्रॉस कर रही है इस नीचे वाले पार्ट को, इसको हम पेल्विक पार्ट बोलेंगे। तो इसके पीछे क्या क्या आ रही है, इंटरनल इलियक आर्टरी आ रही है। ये देखिए, जब ये इंटरनल इलियक आर्टरी ये इस जगह से निकलती है, ये एक्सटर्नल हो जाती है, इंटरनल हो जाती है पीछे की तरफ। इंटरनल इलियक वेन भी जो है यहाँ पे दिख रही है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी एंड वेन दोनों ही इसके पीछे आ जाती हैं। लंबो सैक्रल ट्रंक ये भी इसके जो है पीछे की तरफ आ जाती है। और सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रम और इलियम, ये हमारा सैक्रम दिख रहा है। एंड ये देखिए यहाँ पे समझ में, ये हमारा इलियम हो गया और ये हमारा सैक्रम हो गया। ये भी इसके पीछे की तरफ ही यहाँ पे इलियोसैक्रल जॉइंट जो है वो दिख रहा है। और लेटरली की अगर हम बात करें तो लेटरली की बात करें इसके बाहर की साइड, तो एक तो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल इसमें आ जाती है। कैसे सिचुएटेड होती है वो मसल, जरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सिचुएशन होती है उस मसल की। तो वो मसल जो है वो भी इसके लेटरली इस तरफ जो है यहाँ तक डिसेंड असेंड, मतलब इसका एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का। तो लेटरली जब ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है तो उसको सप्लाई करने वाली ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स भी और ब्लड नर्व्स भी जो हैं वो इसके लेटरल ही रिलेशन में आ जाएगी। फिर आती है हमारी एक सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी और एक आती है मीडियल रेक्टल आर्टरी, वो भी इसके लेटरल ही होती है। इन्हें आपको याद ही रखना पड़ेगा और ये इसके साथ जो है रिलेशन बनाती हैं। ठीक है, अभी मेल एंड फीमेल में जो है एब्डोमेनल वाला पार्ट तो ठीक है एडजस्ट हो जाता है, सेम रहता है, बट पेल्विक वाला पार्ट जो है मेल का अलग होता है एंड फीमेल का अलग होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एक डक्टस डिफरेंस जो है वो मेल में इसको बाइसेक्ट करती है और फीमेल में जो है यूटेराइन आर्टरी जो है वो इसको बाइसेक्ट करती है। तो डक्टस डिफरेंस कहाँ पे, सुपीरियरली ऊपर की तरफ, लेटरल टू मीडियल जो है इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ये देखिए ये मेल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेल में ये डक्टस डिफरेंस इसको क्रॉस कर रही है इसके ऊपर की तरफ से। ठीक है, और दूसरी चीज सेमाइनल वेसिकल, ये एक ग्लैंड होती है। ठीक है, वो इसके एकदम बिलो होती है, इसके नीचे की तरफ एंड इसके पीछे की तरफ होती है। पीछे की तरफ से आपको दिखाता हूँ सेमाइनल वेसिकल, अगर दिख पाती है तो इसमें ये देखिए सेमाइनल वेसिकल इसके नीचे की तरफ इंफीरियरली जो है यहाँ पे रिलेशन बनाती है। ये देखिए सेमाइनल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मेल में डिफरेंस होता है और फीमेल में क्या होता है, तो एक मिनट फीमेल भी जो है यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। तो फीमेल में जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तो यूटेराइन आर्टरी जो है जो यूटेरस को सप्लाई करेगी, फिर वो यहाँ पे इसके ऊपर और इसके सामने की तरफ जो है इसको क्रॉस करेंगी एंड सुपरा वेजाइनल पोर्शन, वेजाइना के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इसके साथ रिलेशन में आएगा सर्विक्स का लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर। यहाँ पे ये देखिए सर्विक्स का ये वाला एरिया इसके साथ रिलेशन में आ रहा है एंड पीछे की तरफ जो है वेजाइना यहाँ पे रिलेशन में इसके आ रही है। तो ये मेल एंड फीमेल में जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो अगेन जैसे हमने इसके रिलेशन पढ़ने के लिए इसको किडनी के आगे वाले पार्ट जिसको अबो पार्ट भी, अपर पार्ट भी अगर हम बोले, और एब्डोमेन वाला पार्ट जिसे मिडिल पार्ट अगर हम बोले, और नीचे पेल्विस वाला पार्ट जिसे लोअर पार्ट अगर बोले, तो वैसे ही 3 पार्ट में ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपर पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीनल आर्टरीज जो है सप्लाई कर देती हैं। मिडिल पार्ट में अगर हम बात करें तो इसकी ब्लड सप्लाई मिडिल पार्ट में गोनाडेल आर्टरी जो कि राइट एंड लेफ्ट अलग अलग अभी हमने देखी थी जो कि गोनाड्स को सप्लाई करती वो, और इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी से भी कुछ ब्रांचेस आकर के सीधे
यहाँ पर मिडिल पार्ट में इसको सप्लाई करती है। इस वाले डायग्राम में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर से रीनल आर्टरी से कुछ यहाँ पे आ रही है, गोनेडल आर्टरी ये जा रही है, यहाँ से गोनेडल आर्टरी इसको बीच में सप्लाई कर रही है। एंड यहाँ पर ये जो कॉमन इलियक आर्टरी यहाँ पे दिख रही है, ये भी इसको मिडिल पार्ट में जो है सप्लाई कर रही है। अगर पेल्विक पार्ट की बात करें तो रेक्टल एंड यूटेराइन आर्टरी गाइस मेल में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज हैं नीचे की तरफ, ये यहाँ पे इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। और वीनस ड्रेनेज तो वही सेम, रीनल आर्टरी तो रीनल वेन ऊपर की तरफ इसका वीनस ब्लड जो है ड्रेन कर लेगी। मिडिल पार्ट में गोनाडियल आर्टरी, इलियक वेन, और जो पेल्विक पार्ट है यहाँ पे रेक्टल और यूटेराइन आर्टरी जो है वो, अब यूटेराइन आर्टरी जो है ये मेल में नहीं रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ फीमेल में करेगी, बाकी मेल में रेक्टल वेन जो है जो कि रेक्टम को सप्लाई करती, वही इसका भी जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वो कैरी कर लेती है, ठीक है। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो प्रकार की नर्व सप्लाई होती है। सिंपैथेटिक होती है T10 से लेके L1 के लेवल से आती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो S2 से S4 सैक्रम वाला जो रीजन होता है, सैक्रम में S2 और S4 से निकलती है। फंक्शन इसका एक ही है, ये सुसु को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के जाती है, ठीक है। तो ये हमारा यूरेटर का कोर्स एंड कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन में यदि थोड़ी बहुत कुछ दो चार चीज़ें जो है यदि आप भूल भी जाते हैं तो काम चल जाता है, बट कोर्स इसका एंड इसके कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।